हेलो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस सीरीज़ में हमारे पास थर्ड चैप्टर चल रहा था इनफाइनाइट सीरीज़, जिसमें हमने एक्सरसाइज सेकंड के कुछ क्वेश्चन करे थे। आज हम उसी के टाइप के कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। शो दैट, एक तो हमने 3 थ्योरम पे बेस क्वेश्चन किए थे। एक इनफाइनाइट सीरीज़ दे रखी है, अगर उसकी nth टर्म पे लिमिट टेंड कराने के बाद आपको 0 मिले तो आप कह सकते हो कि वो आपकी क्या होगी, इनफाइनाइट सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। दूसरी आपका जिसमें कंपैरिजन टेस्ट के साथ जीपी सीरीज लगे, और तीसरा जो था कंपैरिजन टेस्ट के साथ आपके पास एचपी वाला पी सीरीज टेस्ट लगे। ठीक है, तो देखिए ये पहला जो क्वेश्चन है ये आपका शो दैट द सीरीज दे रखी है n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/n² होल की पावर 1/n दे रखी है। तो देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/n² और इसकी पावर n कर सकते हो। समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/n की पावर के ऊपर पावर है तो 1/n को हमने अंदर डाल दिया और 2 को क्या कर दिया बाहर। तो इस बात से एग्री हो? ठीक है, हम इस टाइप का एक क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो हमने क्या लिया, y इज इक्वल टू n की पावर 1/n उठा लिया, y इज इक्वल टू n की पावर n। अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल में है तो वहाँ से सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू n की पावर 1/n के लिए दोनों तरफ लॉग लेंगे। ठीक है, log y log n की पावर 1/n, जैसे इसको सोल्व करेंगे तो log n/n। लिमिट लगाया n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, एल रूल अप्लाई किया तो 0। ठीक है, अब हम y की वैल्यू चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हमने एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारे पास y और e की 0 हमारे को वैल्यू देगी जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n क्या दे रही है, 1 दे रही है। आपके पास जो इनफाइनाइट सीरीज़ है उसकी nth टर्म यही है, ये देखो, और हमने इस nth टर्म को इस टाइप से बनाया था जो कि 1 को टेंड कर रहा है। तो दैट मीन्स लिमिट डालने के बाद ये वैल्यू क्या नहीं दे रही, 0 नहीं दे रही। तो हम क्या कह सकते हैं कि गिवन इनफाइनाइट जो सीरीज़ है हमारी वो डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, अब हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट लग रहे हैं। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, समेशन n इज इक्वल टू 3 से इन्फिनिटी 1/में n की पावर 3 log n। ओके, हमने लिया जब आपका n दे रखा है इसने बाउंडेशन कि n इक्वल है और अप टू इन्फिनिटी, तो n ग्रेटर इक्वल 3 होगा, तो log n ग्रेटर ले सकते हो किससे, 1 से। और हमने इस चीज़ को इधर किया, इसको इधर, तो 1/log n लेस 1 से। इस टाइप का क्वेश्चन भी किया था हमने। अब क्या करना है, इस टाइप से an बनाना हमारा, तो an लेस bn, तो हमने 1/n³ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया। अब देखिए an लेस bn से, फॉर ऑल n जो ग्रेटर इक्वल है 3 से, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट an लेस है bn से, तो an अगर bn से लेस है तो bn के ऊपर डिपेंड करता है आपका कि कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट होगा an भी, और डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट। अब अकॉर्डिंग टू दिस ये हमारा bn है, bn जो है वो कौन सा लग रहा है, 1/n की पावर 3, तो मतलब 1/np, तो कन्वर्जेंट है क्योंकि p आपका बड़ा है किससे, 1 से, तो p कन्वर्ज करता है एट p टेस्ट के अकॉर्डिंग। bn जो है हमारा कन्वर्ज करता है, bn कन्वर्ज करता है तो हमारा an भी ऑल्सो कन्वर्ज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/3 की पावर n प्लस में x, और x जो है वो ग्रेटर है आपको किससे, 0 से। ठीक है, तो देखिए x ग्रेटर है 0 से, तो आप ये ले सकते 3 की पावर n प्लस में x। जब आपके पास x पॉजिटिव है तो 3 की पावर n प्लस में x का जो होगा 3 की पावर n से क्या रहेगा, डेफिनेटली बड़ा रहेगा। हमने टर्म्स का ट्रांसपोज किया तो आप देख सकते हो सिंबल चेंज हो जाएगा, 1/3 की n प्लस में x क्या बन चुका है, ये आपका an, और ये क्या है bn, तो an लेस है किससे, bn, फॉर ऑल n के लिए। तो ये आपका अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट क्या ले सकते हो, bn के ऊपर डिपेंड करता है हमारा, तो bn पे डिपेंड करता है। bn जो है किसको शो अप कर रही है, bn हमारी जीपी सीरीज़ को कर रही है। ठीक है, जीपी सीरीज़ को
जीपी सीरीज कर रही है जिसका कॉमन रेशियो क्या है 1/3 है, जो लेस है किससे 1 से, ठीक है 1 से लेस है, तो ये क्या कह सकते हो कन्वर्जेंट होगा। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट आपका AN भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है, इसमें मैंने ये कहा था कि सारे कंपैरिजन टेस्ट लगेंगे, कोई भी कहीं भी लग सकता है, और आपके पास जो है कंपैरिजन टेस्ट के साथ साथ वो 3 जो थ्योरम पड़ी थी उनके रिजल्ट भी लगेंगे। तो हमारे पास ये इनफाइनाइट सीरीज़ दे रखी है और हमें इसका टेस्ट करना है कन्वर्जेंट है या ना है। तो AN सीरीज़ दे रखी है, हम क्या करेंगे इसकी nth टर्म बनाएंगे। तो nth ऊपर से आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो 1 है 3 है 5 है, मतलब ओड नंबर चले आ रहे हैं। अब इसमें 1 2 3, फिर अगले में 2 3 4, उससे अगले में 3 4 5। तो nth जब टर्म बनाओगे तो ये अगर 1 से स्टार्ट हो रही है तो nth टर्म में इस टाइप की सीरीज़ का n आएगा। उससे सेकंड में ये आपका 2 से शुरू हो रहा है तो 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद अगले में 3 हो रहा है तो उसके जस्ट बाद एक आगे, मतलब पहले 1 2 3 है तो इसका nth आना चाहिए। फिर उसके बाद 1 को अगर एलिमिनेट करके देखते हो तो 2, तो जो भी आपकी nth टर्म आ रही है इसमें से हम उससे अगला स्टेप लेंगे। फिर उसके लिए थर्ड के लिए उससे अगला स्टेप लेंगे। तो देखिए ऊपर तो हमारी ओड नंबर की सीरीज़ बन रही है, ठीक है, और यहाँ पे इन तीनों का प्रोडक्ट करना है। तो पहले हम इसके nth टर्म ढूंढ लेंगे, फिर जो 2 से स्टार्ट होती है मतलब 1 को हटा के उसका nth टर्म ढूंढ लेंगे, फिर जो 3 से स्टार्ट होती है उसको nth टर्म ढूंढ लेंगे। तो ये आपका ओड नंबर है, ओड नंबर के हिसाब से 2n - का 1 हो गया। अब इसकी तो लास्ट टर्म हो जाएगी आपकी n, ओके। अब n से अगली लेनी है तो n+1, उसके बाद उससे अगली लेनी है तो n+2। अब आप ना यहाँ पे एक बार जो भी n टर्म बनाई है उसमें आप अपने n की वैल्यू डाल के वेरीफाई कर लेना कि n = 1 डालो तो ये 1 आ रहा है, 1 2 3। अगर आप 2 डालते हो तो 3, और ये 2 3 4, तो दैट मीन्स ये हमारा हमने जो nth टर्म को सबमिट किया वापस जो कंबाइन किया है वो सही है। अब देखिए क्या लिया, इस ऊपर से n की जो हाईएस्ट पावर थी वो ले ली और नीचे से भी ले ली। तो यहाँ से हमने n की पावर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपने कंपैरिजन टेस्ट पढ़े थे 4 तो नॉर्मल थे, उसके बाद आपने AN/BN पढ़ा था। तो यहाँ पे हमें AN/BN वाला लगेगा, क्योंकि इस टाइप से 4 पहले वाले जो 4 थे उनमें से तो आपका लग नहीं रहा, तो इसका मतलब नेक्स्ट वाले में लगेंगे। और उसमें क्या होता है कि BN जो है वो हम AN में से ही बनाते हैं, ठीक है। तो AN यहाँ पे देखिए आपका n कॉमन लिया, n इसका लिया, एक इसका लिया, तो ये आपका n³ हो गया। n³ में से एक n इसके साथ कैंसिल हो गया। तो मैंने BN जो है हमने जानबूझ के इस टाइप से लिया। एक बात और, BN जो है हम वो ले लेंगे जिसकी वजह से ख़त्म हो रहा है, मतलब जैसे AN/BN रखोगे तो सपोज करिए आपने BN 1/n² ले लिया, जैसे ही आप AN/BN करोगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद BN जो है हमें इस टाइप से भी देखना है, क्योंकि मतलब अगर आपका AN/BN फाइनाइट देता है तो आपकी जो सीरीज़ है AN और BN उन दोनों का बिहेवियर सेम होता है, या तो वो कन्वर्स करेंगे या वो डाइवर्स करेंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में हम BN जो भी है उससे इजली से कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट स्वैप कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम AN से कर पाते तो ये सब प्रोसेस करने की ज़रूरत ही क्या थी हमें, नहीं ना। तो हम AN बार बार बोल रहे हैं कि BN जो है वो AN का ही एक पार्ट ले रहे हैं, मतलब AN से इस टाइप से मॉडिफाई करके ले रहे हैं कि जानबूझ के वहाँ पे हमारा P टेस्ट लग जाए या फिर GP वाला लग जाए, ठीक है। अब लगेंगी वो दोनों थ्योरम, आपकी वो n टर्म पे जिम लिमिट एंड कराने वाला वो तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे AN/BN बनेगा कि अगर इस टाइप से दे रखी हैं आपके पहले 4 कंपैरिजन टेस्ट में से नहीं लग रहा तो ये आपका इस टाइप से बनेगा। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ देख लेना है, ये पार्ट देख लेना है कि जैसे AN/BN करें तो हमारे पास यहाँ पे ऐसा कोई पार्ट ना बचे
कि जिसकी वजह से डाइवर्जेंट मतलब इन्फिनिटी टेंड कराने के बाद ये जी इन्फिनिटी दे वैल्यू दे, मतलब लास्ट मोमेंट तक हम इसको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ए एन अपॉन में बी एन, तो देखो हमने जानबूझ के 1 अपॉन में एन स्क्वायर ले लिया। आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन में बसता रहेगा और वो चीज़ हमें पहचान के लेनी है। अब देखिए लिमिट डाला ए एन अपॉन में बी एन पे, तो ये क्या बन गया, ऊपर से 2, ये 0, 1 + 0 1 + 0, तो 2 हो गया विच इज़ फाइनाइट और नॉन जीरो। तो बाई कंपैरिजन टेस्ट ए एन का और बी एन का दोनों पॉजिटिव टर्म सीरीज है, दोनों का बिहेवियर सेम होगा, या तो कन्वर्स करेंगे या डाइवर्स करेंगे। तो अब हम अगर कन्वर्स करना इतना आसान होता तो ये प्रोसेस नहीं करते, हम सिर्फ ए एन को पकड़ के डायरेक्ट ही कर लेते, लेकिन उससे पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने सब कुछ किया। तो अब हमने लिया बी एन के ऊपर चलते हैं। लिमिट एन टेन 1 से इन्फिनिटी बी एन, ये जो है 1/n² है, ये किसके फॉर्म का है, पी टेस्ट का है। तो पी टेस्ट के हिसाब से पी आपका बड़ा है किससे, 1 से, तो क्या बन गया, कन्वर्जेंट हो गया। तो दोनों का बिहेवियर सेम था, तो ए एन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, और ये भी हमारे पास क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट कर लेते हैं। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। लिमिट इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, एन प्लस में 1 की पावर 1/3 और माइनस में एन की पावर 1/3। ठीक है, ए एन आपके पास दोनों में से एन कॉमन ले लिया, यहाँ से भी यहाँ से भी, होल के ऊपर 1/3 है, तो बाहर कितना आ गया, एन की पावर 1/3। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लिया, ये चीज़ आ गया। अब हमने क्या किया, इस अंदर अंदर वाले पे बाइनोमियल खोल दिया, एन की पावर 1/3 को तो बाहर रखा और इसका बाइनोमियल खोल दिया। तो बाइनोमियल खोला आपका 1 प्लस में एन इंटू में बी, ठीक है, फिर एन इंटू में n-1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में बी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तो आपका एक ही जगह तो 1 है, तो इसका तो कोई रोल नहीं है, और माइनस में लास्ट में 1। अब देखिए ये 1 इसको को कैंसिल कर देगा, और आपके पास इस टाइप की बचेगी। इस सीरीज़ में प्रत्येक टर्म में 1/n है, आगे आपका 1/n² है, हमें और बाकी टर्म से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये n जो है यहाँ पे 1/n रह के सभी को 0 बना रहा है, तो उससे हमें कोई मतलब डेंजर है, तो हमने 1/n हाईएस्ट कॉमन ले लिया। इससे देखिए हमारे पास एक जो टर्म बनी वो 1/3 को कांस्टेंट बच गई, तो दैट मीन्स यहाँ से सेफ होने का रास्ता यही है आपके पास। तो 1/n बाहर ले लिया। अब ये देखो n ऊपर n की पावर 1/3 था, नीचे n था, तो ये आपके पास हो गया 1 अपॉन में n की पावर 2/3, 1/3। ठीक है, ये ए एन है। अब इस बची हुई चीज़ को क्या आप ले सकते हो, बी एन ले सकते हो। ए एन अपॉन अगर बी एन करोगे तो बाहर का सारा एन कैंसिल, और आपके पास ये बन जाएगी। यहाँ पे लिमिट डाला आपने, लिमिट डाला तो 1/3 कांस्टेंट है। ठीक है, अब दोनों का बिहेवियर सेम है, दोनों का बिहेवियर सेम है, क्योंकि ये फाइनाइट और नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है, तो हम बी एन को पकड़ेंगे। अब हमारा बी एन जो है इसकी ये एन पी टेस्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो पी है वो 1 से क्या है, छोटा है, तो 1 से छोटा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस आप क्या कह सकते हो कि ये आपका डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो अगर बी एन डाइवर्जेंट है तो ए एन भी डाइवर्जेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहो कि ये तो पहले अब भी डाइवर्जेंट होना है और यहाँ पे भी नहीं, वो लास्ट में आके आपका ख़त्म हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने क्वेश्चन को पहले से ही डेंजर जोन में रखें। नहीं, हमें वहाँ से मैक्सिमम उसको सेव करके चलना है। लास्ट वाला जो इवेंट है वहाँ पे आपका कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है इसमें ए एन ये दे रखा है। ठीक है, तो हमने इसका क्या किया, रेसलाइसन किया, रेसलाइसन करने के बाद आपके पास ये मिला। ठीक है, यहाँ से इसमें अंदर से n की पावर 4 लिया तो रूट के बाहर आएगा, तो n की पावर 2 कॉमन आ गया। अब बी एन हमें क्या मिल रहा है, बी एन मिल रहा है 1 अपॉन में n², ए एन अपॉन में बी एन। ठीक है, लिमिट डाला, ए एन अपॉन बी एन क्या बन जाएगा 2, और नीचे भी 1 प्लस में 1, तो 2 हो गया, 1 हो गया। अब देखिए फाइनाइट एंड नॉन जीरो, तो दोनों का बिहेवियर सेम है। आप किसको पकड़ोगे, बी एन को पकड़ोगे, 1/n² है। पी टेस्ट के अकॉर्डिंग एन आपका, पी आपकी बड़ी है किससे, 1 से, तो क्या कह सकते हो, कन्वर्जेंट। तो आपकी दी हुई इनफाइनाइट सीरीज जो है वो भी कन्वर्जेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आगे के वो एग्जाम्पल के बात करेंगे, क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि उसमें एक्स वाला टर्म चल रहा है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।